क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया है। अब हम आए क्वेश्चन नंबर 4। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आर्थिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रुपए की अध्यावधिक प्रीमियम आईसी में देता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपए प्रति माह आय कर देता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट अधिकतम 1 लाख रुपए है। अब यहाँ पे बात समझना, मैं इसको एकदम शॉर्टली में बता रहा हूँ उसको, ठीक है। आपको वार्षिक आय दिया गया है, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा नहीं लिख के सीधे सीधे लिख रहा हूँ, है ना। वार्षिक आय कितना दिया है, देखो 7,20,000 वार्षिक आय दिया है कि नहीं दिया है, कितना दिया है, 40,000 रुपए प्रति माह है। 40,000 रुपए प्रति माह, मासिक आय बोला मतलब प्रति माह हो गया ना। तो 40,000 रुपए प्रति माह दिया है, मतलब 40,000 को गुणा कर देंगे किससे, 12 से, तो वार्षिक आय निकल जाएगा 12 के 48,000, 48,000 बोलता हूँ 4,80,000। ये क्या निकल गया हमारे पास, वार्षिक आय। दूसरा में क्या बोला गया, दान की गई राशि है क्या, कहीं भी दान किए है क्या, नहीं किए, तो सीधा सीधा दूसरा स्टेप क्या बनेगा हमारा, कर में छूट योग्य राशि। तो कर में छूट, ये वार्षिक आय है, ठीक। कर में छूट योग्य राशि क्या निकल जाएगा, कहां कहां जमा कर रहा है, देखो सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा किया, सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा किया, 42,000। LIC में अर्धवार्षिक, LIC में 6,000 रुपए अर्धवार्षिक, मतलब इसको क्या करेंगे, 6,000 को गुणा कर देंगे किसे, 2 से, 6 दूनी 12,000 रुपए। और कहीं जमा किया है क्या, माह के अंतिम 11 माह में ना 1,600 रुपए जमा कर रहा है, उसका उपयोग, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, उसको जो 11 माह तक जमा किया राशि, उसका उपयोग पूरा प्रश्न को हल करने के बाद सबसे लास्ट में आएगा। उसमें ये बोला गया है वो प्रत्येक माह कर के रूप में कितना रुपए जमा करता है, 1,600 रुपए, और कितने माह तक जमा करता है, 11 माह। यहां पर सिचुएशन ऐसा बनता है कि लोग एक साथ बहुत सारे पैसा ना देके, बहुत सारा पैसा ना देके वो क्या करता है कि थोड़ा 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 करके ना हर महीने जमा करता है, ताकि जब अंत में उनको मान लो 50,000 जमा करना पड़े ना, तो यदि 3-3 हजार रुपए 10 महीने तक जमा किया, 3-3 हजार रुपए कितने महीने तक, 10 महीने, तो कितने रुपए उनका जमा हो गया, 30,000 जमा हो गया। तो सबसे अंतिम उनको कितना देना पड़ेगा, केवल 20,000। यही काम उसमें करना है, हर महीने में वो 1,600 रुपए जमा करता है, कितना रुपए जमा हो गया वो निकालने के लिए सबसे लास्ट में उसका काम होगा। कब होगा उसको बताता, मतलब वो कर में छूटी होगी राशि में उसको गलती से मत डाल देना, ये बता रहा हूं मैं। कर के रूप में दे रहा है ऑलरेडी हो, तो वो कहीं जमा नहीं हो रहा है, वो क्या किया जा रहा है, कर जो बहुत सारा राशि ना देके अंतिम में कम राशि देना पड़े, इसलिए हर एक महीने में थोड़े थोड़े करके जमा कर रहे हैं। मतलब उसका काम बीच में नहीं है, उसका काम सीधा सीधा लास्ट में होगा, और कहां होगा उसको देखना। तो तीसरा स्टेप, कुल कर में छूटी हुई राशि कितना हो जाएगा, छूट योग्य राशि कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54,000 रुपए। बताओ तो कर योग्य राशि कितना आएगा, कर योग्य राशि कैसे निकालेंगे इसको, 4,80,000 किसे हटाएंगे, 54,000, 4,80,000 में किसको हटाएंगे, 54,000, घटाओ 0 0 0 6 2 4, 4,26,000। पहला स्टेप क्या कहता है,
आयकर की गणना का पहला स्टेप क्या कह रहा है बताओ? कहां से कहां तक? 2,50,000 से शुरू है। 2,50,000 से 0%। बी में 2,50,000 से 2,50,000 1 से कहां तक? 5 लाख। कितना प्रतिशत? अब हम क्या देखते हैं यहां पर, क्या ध्यान देते हैं? इन दोनों के बीच में हमारा राशि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब दोनों के बीच में हमारा राशि आ जाए तो क्या करते हैं? किसको घटाते हैं? पहले वाले राशि को अपने वाले राशि में घटाकर उसका कितना परसेंट? 10। तो पहला वाला राशि को घटाना भी 4,26,000 माइनस 2,50,000 और इसका कितना प्रतिशत? 10%। चलो देखो 1 2 3 0 1 2 3 0। 6 में 0 घटा 6, 12 में 5 घटा 7, 3 में 2 घटा 1, 1,76,000 का 10% मतलब बटा में क्या आ जाएगा? 0। 1 2 0 1 2 0 कट गया। 17,600 रुपए क्या निकल गया? कर की राशि। कर के रूप में कितना रुपया निकला? 17,600। अब हम क्या निकालेंगे? क्या निकालते हैं अगले स्टेप में? कुल कर की राशि तो वही हो गया ना, पहला स्टेप में 0 है, दूसरा स्टेप में 17,600। जब 2-3 स्टेप में रहे ना तो आप उसमें जोड़ना, नहीं है तो ये 17,600 ही हमारा मेरे बोला जाता है कुल कर की राशि है। तो अगले स्टेप में आप डायरेक्टली निकालो क्या? शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर क्या होता है? कुल कर की राशि का 3/3। 17,600 का इसका कितना प्रतिशत? 3। तो 17,600 गुना 3/100। 1 2 0 1 2 0 कट गया। 3 छक्के 18 का 8, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5। ये हो गया हमारा शिक्षा उपकर। 7वां कुल देकर या कुल दे राशि कह सकते हो, चलो ठीक है। 17,600 प्लस 528। अब जोड़ो इसको 8 2 1 8 1। ये क्या है? हमारा कुल देय राशि। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना बात आप लोग। 8वें स्टेप में आएगा 11 माह तक देय राशि। 11 माह तक देय राशि वो जो प्रत्येक माह जमा कर रहे हैं ना राशि, कितना कितना जमा कर रहे हैं? 1,600 रुपए। और कितने माह तक जमा किया उन्होंने? तो इस 1,600 को हम गुणा कर देंगे किससे? 11 से। 11 शून्य में शून्य, 11 शून्य में शून्य, 11 छक्के 66 का 6, 11 में 11 और 6 17। 17,600 रुपए उन्होंने जमा कर डाला। इस राशि को देने के लिए उन्होंने कितना रुपए जमा कर डाले हैं? 17,600। मतलब अंतिम माह में उनको कितना देना पड़ेगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9वां स्टेप, अंतिम माह में दे राशि। अंतिम माह में दे राशि ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो राशि हमको देना था उसमें जितना हमने दे दिया उसको घटा देना है। ये देखो ये 11 माह तक दे राशि, 10 माह तक दे राशि, ऐसा जो बात रहता है ना वो सबसे अंतिम में यदि नहीं रहता तो ये हमारा आंसर हो जाता। यहां तक में हमारा आंसर खत्म हो जाता है कुल दे राशि तक में। अब बात ऐसा हुआ कि 11 माह तक उन्होंने कितना कितना रुपए जमा करते गए? 1,600 रुपए 11 माह तक दिया। कितना जमा हो गया? 17,600। इतना जमा हो गया, इतना उसको देना था। तो अब कितना देना पड़ेगा निकालने के लिए? 18,128 में 17,600 को घटा देंगे। घटा दो 8 2 5 0 0 मतलब 528 रुपए। ये रहेगा हमारा आंसर। क्या किया? कुछ समझ में आया? इस प्रश्न में हमारा प्रोसेस कहां तक सेम टू सेम चला? अंतिम तक सेम टू सेम चला। एक स्टेप या 2 स्टेप हम कब बढ़ाए? 11 माह तक दे राशि और अंतिम माह में दे राशि। इसका उपयोग कब करना समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है? सबसे लास्ट में इसका यूज करना है। ठीक है, कई कई क्वेश्चन में 11 माह ना देके कितना माह दिया है? 10 माह, तो उसको भी ध्यान दे लेना। चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। बताओ प्रश्न नंबर 5 क्या कहना है? बताओ। चलो युक्ति सुना। अरे
वार्षिक प्रीमियम अदा करता है। कोई आयकर नहीं देता है ना, 2 लाख से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर दे सकते हो एवं आयकर में छूट सभी बचत का अधिकतम 1 लाख रुपए तो राज्य के द्वारा आयकर की गणना की कर दे आयकर। अब प्रश्न जो आता है ना, जनरली ऐसे ही प्रश्न आता है जिसमें आपको जरूरी नहीं है टेवा सानी मिला रहे, क्योंकि इसमें आपको बोल दिया गया 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है। 2 लाख से अधिक यदि है तो सीधा सीधा कितना परसेंट, 10%। और अधिकतम छूट कितने रुपए में मिलेगा, 1 लाख रुपए में। तो वार्षिक आय से स्टार्ट करते हैं। वार्षिक आय कितना बताओ, वार्षिक आय कितना है, 5,25,000। कहीं जमा किए हैं, दान किए, जमा बोलता हूं, कहीं दान किए क्या, दान नहीं किए तो दूसरा स्टेप सीधा आएगा कर में छूट योग्य राशि। मैं शॉर्टली कर रहा हूं इसको, ठीक है। कितना आएगा, कहां कहां जमा किए देखो, कितना जमा किए सामान्य भविष्य, हाँ देखना, ध्यान देना इसको। सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपए प्रति माह जमा किया है, तो इसको गुणा कर दें किससे, 12 से। 12 × 96,000, ठीक है। और दूसरा कहां जमा किया है, भारतीय जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा 8,000 रुपए, ये हो गया सीधा सीधा 8,000 रुपए। और कहीं जमा किया क्या, तो ये हमारा आ जाएगा कुल कर में छूट योग्य राशि। कितना आएगा देखो, 96 और 8 जोड़ेंगे तो 104,000। मतलब जो उन्होंने राशि जमा किया है वो कितना हो गया है, 1,04,000। कितना जमा हो गया, 1 लाख। और यहीं पर ये थोड़ा सा नया चीज हमको मिल गया। मैं अभी तक आपको बताते आ रहा हूं कि जब जमा की गई राशि 1 लाख से ऊपर हो, कितने से ऊपर हो, 1 लाख, यहां पर 1,04,000 हो गया ना, तो वहां पर हमको छूट कितने में मिलेगा, केवल 1 लाख में। बल्कि वो 1,04,000 जमा करे, 1,50,000 जमा करे, उससे मतलब नहीं, लेकिन छूट कितने में मिलेगा, केवल 1 लाख रुपए में। तो यहां पर जब हम निकालेंगे 64, कैसे 1 रुपए डालेगा, मतलब 1 लाख 1 रुपए, वो उसकी बात नहीं हो रही है। बात ऐसा हो रही है, ये वो राशि है जिस पर हमको कर नहीं देना था। ये क्या है, कर में छूट योग्य राशि। तो कुल कर में छूट योग्य राशि कितना मिल गया, 1,04,000। बात ऐसा हो रहा है, यदि वो 1,04,000 रुपए जमा किया है तो उसमें ऐसा नहीं कि 1,04,000 रुपए में उसको छूट मिलेगा। बात यह है कि उनको केवल कितने में छूट मिलेगा, 1 लाख। मैं तो आपको शुरू में क्या बताया था, यदि हम जीवन बीमा में या सामान्य भविष्य निधि में राशि जमा कर रहे हैं, उस पर हमको छूट मिल रहा है, तो आदमी क्या करेगा, मैंने अपना पूरा का पूरा राशि जमा कर दिया है करके बोल देंगे, मतलब उसको कर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको लिमिट में बांध दिया गया है कि यार आपको ना केवल 1 लाख रुपए में छूट मिलेगा, चाहे आप 1 लाख से ज्यादा जमा करो चाहे मत करो। ये है इसकी बात। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 लाख रुपए में छूट मिलेगा। अब कैसे करना है उसको सुनो। कर योग्य राशि निकालना है, कर योग्य राशि। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, वार्षिक आय 5,25,000 में किसको घटाते हैं, 1,04,000 को घटाते हैं। लेकिन यहां पर केवल कितने को घटाएंगे, 1 लाख को। यही चीज समझा रहा हूं, सुनो। जब यहां पर की राशि, कर में छूट की राशि 1 लाख से ऊपर हो, तो यहां पर कितने को माइनस करना है, केवल 1 लाख। जैसे 98,000 था, 98,000 को किए, 95,000 रहता तो 95,000 को करेंगे। लेकिन 1,05,000 हो गया, तो यहां पर माइनस कितना का होगा, केवल 1 लाख, क्योंकि अधिकतम छूट की सीमा कितना है, 1 लाख। अब ये सेम टू सेम वैसे बनेगा, 5,25,000 में 1 लाख घटाओ, 4,25,000। अब ये जो बनाए थे ना आगे का क्वेश्चन, वैसे बनेगा। करोगे इसको, हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते हो, मुर्दे टाइप के बैठे रहते हो। आयकर की गणना, आयकर की गणना कितना है, पहला स्टेप क्या बोला है,
2 लाख तक 0%। ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? 2 लाख रुपए से अधिक में अब आपको यहां पर क्या ध्यान देना, सुनो, 2 लाख से 5 लाख ऐसे कहते तो हम देखते कि दोनों के बीच में हमारा राशि आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब अधिक वाली बात आ जाए तो चाहे आपके पास कितना भी राशि हो, चाहे कितना भी राशि हो, सीधा अपने राशि में पहले राशि को घटाकर उसको कितना % निकालना है? 10। जब इससे अधिक ऐसा वाला बात आएगा ना तो आप देखोगे नहीं, सीधा अपने वाले में जो राशि दिया है उसको क्या करोगे? घटाओगे। तो क्या करेंगे हम? 4,25,000 माइनस 2 लाख और इसका कितना %? 10%। तो 4,25,000 में 2 लाख घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2,25,000 गुणा 10/100। यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0 कट गया, कितना आया? 22,500 रुपए। ये क्या है हमारा? आयकर की गणना में कर की राशि। कर की राशि कितना निकला? 22,500। तो अगला स्टेप हमारा क्या कहता है? शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर कितना है बताओ? 22,500 का कितना %? 3%। निकालो इसको। 22,500 का 3 में क्या आ जाएगा? 100। 1 2 0, 1 2 0 कट गया। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675 रुपए। अब हमारे पास सातवां क्या आता है? कुल देय राशि। कैसे निकालते हैं इसको? 22,500 प्लस 675, बताओ क्या आएगा? ये आ गया 5, ये हो गया 7, 5 है 11, ये 3 और ये हो गया 2, 23,175 रुपए। ये हो जाएगा हमारा। कर लोगे? ऐसे बनाना इसको।